तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों साथियों, आज हम लेके आए हैं यूपी में आने वाले एग्ज़ाम में हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। तो हिंदी में जो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम हिंदी पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हिंदी शुरू से अंत तक जुड़े रहेंगे इस पूरे वीडियो में। दोस्तों हिंदी अगर आप यहाँ से पढ़ लेते हैं तो पूरा का पूरा क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। तो आज हिंदी की एक पहली क्लास होगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। साथियों, जो भी वीडियो को देखना, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना ना भूलना ना। तो चलिए, सबसे पहली क्लास पढ़ेंगे हम वर्णमाला। वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला के भेद क्या हैं, इन सभी के बारे में हम डिटेल में एक एक पॉइंट पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं वर्णमाला। वर्णमाला के दो भेद, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर को अच बोलते हैं और व्यंजन को हम हल्वी कहते हैं। अगर वर्णमाला की परिभाषा की बात की जाए तो वर्णमाला शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक वर्ण प्लस माला। इन दो के योग से जो बनता है उसे वर्णमाला कहते हैं, अर्थात वर्णों के समुदाय को हम वर्णमाला कहते हैं। अब कुछ नोट इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी पढ़ते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होती है। अगर भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, लिखित मतलब लिखने वाली जो इकाई होती है, अगर उसके बारे में कहा जाए तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होती है। फिर भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मौखिक मतलब बोलने वाली इकाई, तो मौखिक इकाई सबसे छोटी ध्वनि होती है। तो साथियों, एक एक क्वेश्चन ध्यान से सुनते चलेंगे, देखते चलेंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगा। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है और सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होती है। तीसरा पॉइंट, वर्तमान लेखन के आधार पर वर्णमाला की संख्या कितनी होती है। तो पहले वर्णमाला की संख्या 52 थी, लेकिन अब एक और वर्णमाला जुड़ गया तो 52 में एक और हो गया, तो अब वर्तमान में वर्णमाला की जो संख्या होगी वो हो गई है 13। वर्तमान लेखन के आधार पर वर्णमाला की संख्या अब 53 हो गई है, लेकिन कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कुल 43 वर्ण ही है। उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या की बात की जाए तो उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45 होते हैं। वर्तमान में वर्णमाला की संख्या कितनी है, 53। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कितने वर्ण माने गए हैं, 43। और उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है, 45। तो हमने पढ़ा कि वर्णमाला के दो भेद, स्वर और व्यंजन। अब स्वर किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। स्वर को हम अचवी कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या 13 होती है। कौन कौन से हैं, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ, अन, आहा। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। अगर स्वरों की संख्या बात की जाए कुल 13 होती है, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो उच्चारण के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 10 ही होते हैं, 10 ही माने गए हैं। अगला नोट देखो, स्वरों की संख्या हमने पढ़ा कितना होता है, स्वरों की संख्या 13 होती है। अगर उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 10 होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। हमने पढ़ा स्वर किसे कहते हैं, जिनका उच्चारण
स्वतंत्र रूप से होता है उसे हम स्वर कहते हैं। लेकिन उत्पत्ति के आधार पर जो स्वर हैं वो दो प्रकार के माने गए हैं। कौन कौन से? मौलिक स्वर अथवा मूल स्वर, दूसरा हमारा संधि स्वर। तो मौलिक अथवा मूल स्वर किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। जिन वर्णों का निर्माण एक खंड द्वारा होता है, जिन वर्णों का निर्माण एक खंड द्वारा होता है उसे मूल स्वर अथवा मौलिक स्वर कहते हैं। मूल अथवा मौलिक स्वर की संख्या 4 होती है, अर्थात जिनका निर्माण एक ही खंड के द्वारा होता है। कौन कौन से हैं? छोटा, छोटी, छोटा उ और री। छोटा किसी से मिलकर नहीं बना है, ना तो छोटी ई किसी से मिलकर बना है, ना ही छोटा उ किसी से मिलकर बना है, ना तो री। तो इनका निर्माण एक खंड द्वारा होता है, इसलिए इसे हम मूल स्वर अथवा मौलिक स्वर कहते हैं। दूसरा कौन सा स्वर है? संधि स्वर। जिन स्वरों का निर्माण दो खंडों द्वारा होता है उसे संधि स्वर कहते हैं, अर्थात जिन स्वरों का निर्माण दो खंडों से होता है, दो से मिलकर बने होते हैं, उसे हम संधि स्वर कहते हैं। संधि स्वर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 सजाती स्वर, नंबर 2 विजाती स्वर। अब सजाती स्वर और विजाती स्वर किसे कहते हैं इसके बारे में देखते हैं। सजाती स्वर, सजाती स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का निर्माण समान जाति के योग से होता है उसे सजाती स्वर कहते हैं। सजाती स्वरों की संख्या 3 होती है। अभी हमने क्या पढ़ा था? मौलिक स्वर पढ़े और संधि स्वर। संधि स्वर किसे कहते हैं? जिनका निर्माण दो खंडों से होता है उसे संधि स्वर कहते हैं। संधि स्वर के दो भाग हैं, सजाती और विजाती। अब सजाती किसे कहते हैं? जिन स्वरों का निर्माण समान जाति के योग से होता है उसे सजाती स्वर कहते हैं। सा मतलब समान, जाति मतलब जाति, समान जाति के योग से हो उसे सजाती स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ा हो। बड़ा हमारा समान जाति छोटा और छोटा आ से मिलकर बना है बड़ा। छोटी प्लस छोटी ई से मिलकर बना है बड़ी ई। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ से मिलकर बना है बड़ा ऊ। तो हम कह सकते हैं कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ हमारा सजाती स्वर होते हैं। अगला है विजाती स्वर। वि मतलब विभिन्न, जाति मतलब जाति। जिन स्वरों का निर्माण विभिन्न जाति के योग से होता है उसे विजाती स्वर कहते हैं। विजाती स्वरों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं आइए हम उदाहरण में देखते हैं। तो विभिन्न जात, ए, आए, ओ, आओ, ये हमारा चारों क्या है? विजाती स्वर। अब एक इससे मिलकर बना है छोटा आ, छोटी ई से ए मिलकर बना है। ऐ जो बना है छोटा आ और ए से मिलकर बना है। ओ भी हमारा छोटा आ, छोटा ओ से मिलकर बना है। और जो है हमारा छोटा आ और ओ से मिलकर बना है। तो हमने पढ़ा कि सजाती स्वर जिनका निर्माण समान जाति के योग से होता है उसे सजाती स्वर कहते हैं। सजाती स्वरों की संख्या 3 होती है, बड़ा, बड़ी, बड़ा। विजाती स्वर किसे कहते हैं? जिनका निर्माण विभिन्न जाति के योग से होता है उसे हम विजाती स्वर कहते हैं। और विजाती स्वरों की संख्या 4 होती है, ए, आए, ओ, आओ। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। हिंदी में मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अभी हमने पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, मौलिक अथवा मूल स्वर, दूसरा हमारा संधि स्वर। हिंदी में मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? लघु अथवा ह्रस्व स्वर, दीर्घ अथवा गुरु स्वर, तीसरा हमारा प्लुत स्वर। जो लघु अथवा ह्रस्व स्वर होता है ये हमारा एक मात्रिक स्वर होता है। कौन कौन से? छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री। जो दीर्घ और गुरु होते हैं ये हमारा द्विमात्रिक होते हैं, बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ। प्लुत स्वर जो होते हैं त्रिमात्रिक होते हैं।
अब इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। कुल स्वरों की संख्या 3। अभी हमने पढ़ा मूल अथवा लघु अथवा ह्रस्व, गुरु अथवा दीर्घ स्वर और पुल्ल स्वर। अब ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। अर्थात जिसका उच्चारण करने पर हमको बहुत कम समय लगता है, जिसको बोलने पे, उसे हम लघु अथवा ह्रस्व स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या 4 होती है। अ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। अगला हमारा दीर्घ अथवा गुरु स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता हो, मतलब ह्रस्व जो स्वर है उससे थोड़ा सा ज़्यादा जिसमें समय लगे उच्चारण करने में, उसे हम दीर्घ अथवा गुरु स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या 7 होती है। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, री, ए, आए, ओ, आओ। तीसरा है हमारा प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ की अपेक्षा अधिक समय लगे, अर्थात ह्रस्व और दीर्घ दोनों से ज़्यादा जिसके उच्चारण में समय लगता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमारा ओम, हम जोर से बोलते हैं ओम। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद दोस्तों।